Hello aspirants, welcome back to my channel. As we know that we are completing our targets day by day for target UPSC 2026. जैसा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग स्ट्रैटेजिक वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम 3 to 4 डेज़ में अपनी सारी इकोनॉमी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ख़त्म कर लेंगे। तो आज हमारे टारगेट का 4th डे है और आज मैं सारी बेसिक टर्म्स को ख़त्म करके डे 5 मतलब कल से हमारे सिलेबस की तरफ पढ़ते हुए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और मैं इसमें आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ जीडीपी के बारे में। सो गाइज़, अगर आपने ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पूरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको होल सिलेबस में जब भी ये वर्ड्स बार बार आएंगे वो समझ में आने वाले नहीं हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले जाके उन वीडियोस को सुन लें अच्छे से 2 बार 3 बार, उसके बाद इस तरफ मूव करें। ओके, सो लेट्स कम इनटू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बेसिक टर्म्स में वो है बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, गिग अर्थव्यवस्था, संगठित अर्थव्यवस्था, असंगठित अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था और रैखिक अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था की। सो गाइज़, ये बिल्कुल कोरिलेटेड है आयात और निर्यात से। अगर आपने आयात और निर्यात को नहीं समझा है तो ये भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। इवन बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे इकोनॉमी में जो आपको समझ में नहीं आएंगे। सो इसके बिल्कुल पहले वाली वीडियो में, डे 3 की वीडियो में, मैंने आयात और निर्यात को अच्छे तरीके से समझाया है। आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को सुन सकते हैं। सो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां आयात और निर्यात या तो प्रतिबंधित होते हैं या अत्यंत सीमित मात्रा में होते हैं। जो बंद अर्थव्यवस्था है उसको अटॉर्की भी कहा जाता है। आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में और समाचार पत्रों में कि रूस के लिए अटॉर्की शब्द का प्रयोग किया गया है। अब खुली अर्थव्यवस्था, तो खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर आयात और निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। जैसे भारत समेत विश्व के बहुत सारे देश जो हैं वो खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं। अब मैं बात करूँगी गिग अर्थव्यवस्था की, गिग इकोनॉमी। गाइस, गिग इकोनॉमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी ने 2022 में मेंस में इससे क्वेश्चन किया था और बीटी 2025 में इसके आने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। सो गिग अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर रोज़गार जो है वो प्रोजेक्ट आधारित होता है। गिग श्रमिक को प्रोजेक्ट या कार्य उसकी क्षमता, योग्यता, कुशलता, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिया जाता है और प्रोजेक्ट पूरा होने के पश्चात गिग श्रमिक को भुगतान कर दिया जाता है। आपने फ्रीलांसिंग सुनी होगी, ये बिल्कुल फ्रीलांसिंग ही है। इस प्रकार गिग अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले श्रमिक अपनी दीर्घकालिक नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध के अलावा वैकल्पिक रोजगार और वैकल्पिक आय से भी संबंधित होते हैं, जैसे कैब ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, समाचार पत्र विक्रय करने वाला इत्यादि। भारत में गिग अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले श्रमिक अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में आते हैं। मैं आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र समझाऊं उसके पहले नीति आयोग की रिपोर्ट बताना चाहूँगी जो कि गिग अर्थव्यवस्था के बारे में हाल ही में जारी हुई है। इसमें कुल 3 पॉइंट हैं। इन पॉइंट को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका आंसर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। तो वर्तमान में भारत में लगभग 7.2 मिलियन श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। यह अनुमान है कि 2029-30 तक यह बढ़कर लगभग 23 मिलियन हो सकते हैं। भारत में गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई है क्योंकि वर्ष 18-19 में ये भागीदारी लगभग 18% थी, जो 2022 तक बढ़कर बिल्कुल डबल मतलब 36% तक हो गई। इसका कारण गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं को मन मुताबिक कार्य प्राप्त हो जाता है और जैसे घर से काम, पार्ट टाइम जॉब इत्यादि, और उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था में शामिल श्रमिकों में लगभग 47% मध्यम कुशल वाले श्रमिक हैं, 22% अत्यधिक कुशल वाले श्रमिक हैं और 31% निम्न कुशल वाले श्रमिक हैं।
गिग अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले श्रमिकों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्लेटफॉर्म आधारित और एक गैर प्लेटफॉर्म आधारित। जो प्लेटफॉर्म आधारित होते हैं वो ऑनलाइन ऐप के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, बिग बास्केट इत्यादि। और जो गैर प्लेटफॉर्म आधारित हैं वो पारंपरिक रूप से कार्य करते हैं, जैसे चाय की दुकान में कार्य करने वाला श्रमिक या डिलीवरी बॉय। अब मैं बात करूँगी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्या है। सो गाइज, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का संबंध अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यान का प्रयोग, उपग्रह को ऑर्बिट या कक्षा में स्थापित करना तथा अंतरिक्ष में कचरा प्रबंधन से है। विश्व के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान अमेरिका का है जो 40% है, और भारत का योगदान सिर्फ 2% है। इसका वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर लगभग $10 बिलियन की है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2033-34 तक ये 8% तक हो जाएगी, मतलब $44 बिलियन तक की हो सकती है। अब मैं बात करूँगी चक्रीय अर्थव्यवस्था की। उसके पहले हम समझेंगे रैखिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्योंकि अगर आप रैखिक अर्थव्यवस्था समझ गए तो चक्रीय अर्थव्यवस्था समझना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो रैखिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो वस्तु के एक बार प्रयोग पर आधारित होती है, मतलब क्रय किया, प्रयोग किया और फेंक दिया। ठीक है। अब रैखिक अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ क्या होती हैं, तो इससे संसाधनों की ऑब्वियसली बर्बादी होगी और बर्बादी को बढ़ावा मिलेगा। कचरा प्रबंधन की भी समस्या होगी, पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती भी आएगी। ठीक है। इसीलिए ये जो रैखिक अर्थव्यवस्था है ये हमारे पर्यावरण के लिए, संसाधनों के लिए, कचरा प्रबंधन के लिए, हर तरीके से ये बहुत ही वी कैन से कि समस्या का कारण है। तो इस वजह से सरकार ने ये सारी चुनौतियों को दूर करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर दिया है। तो जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है इसमें संसाधनों के पुनर्चक्रण, वी कैन से रीसाइकिल और पुनर्प्रयोग पर आधारित होती है। इसमें हम क्रय करेंगे, उपयोग करेंगे, फिर रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण करेंगे और फिर उपयोग करेंगे। ये RRR पर आधारित होती है। रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस मतलब पुनर्चक्रण, पुनर्उपयोग और कम करना, संसाधनों की बर्बादी को कम करना और पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करना। तो गाइस, चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ ये हैं कि ये संसाधनों की बर्बादी को कम भी करता है, कचरा प्रबंधन की चुनौती को दूर करता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है और सतत विकास को भी बढ़ावा देता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सारे टॉपिक्स में कहाँ पे क्या डाउट आया। एक दिन हम पूरा डाउट सेशन रखेंगे। आप जो भी मुझे कमेंट्स में डाउट बताएंगे मैं वो सारे डाउट को कलेक्ट करके एक वीडियो डाउट्स के ऊपर भी बनाऊंगी। कल से हम GDP शुरू करेंगे, मतलब कि हम नेशनल इनकम का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, मेन सिलेबस में आ जाएंगे। सो गाइज़, आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से कवर करते रहिए। 2 बार 3 बार आप मेरे वीडियोस को सुनिए, टॉपिक्स को पेन डाउन करिए और वीडियोस की स्पीड कम करके आप नोट्स भी बनाइए। और इफ़ यू वांट मेरे हैंड रिटन नोट्स इन डिटेल, सो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस को सुनते रहिए ध्यान से। इससे आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। और जो भी हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियोस और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकें फ्रॉम माय साइड। इवन आई डोंट हैव मच टाइम, इस वजह से मैं ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मैं अपना टाइम नहीं दे रही हूँ, बट एज़ हेल्प जितना मैं कर पा रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। आप भी इसका बेनिफिट लो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, शेयर करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, जिससे पर डे के वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाएंगे और आपको भी डिले नहीं होगा। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच। आपने लास्ट तक वीडियो देखा उसके लिए, और ये शेयर ज़रूर करिए जिनको भी नीड है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनको आप ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो सके
सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने में। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।